नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुरुवार को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक की गई, जहां पटना के 3 सितारा होटल में मौर्य जहां पर आयोजन किया गया है। और इस दौरान लालू यादव ने भाजपा और नीतीश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में हम लोगों को एकजुट होकर बीजेपी को हराना होगा। बिहार में शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही फेल है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के बिना देश में विपक्ष संभव नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दलों को राज्यों में ड्राइविंग सीट पर रहना होगा। सभा के दौरान तेजस्वी ने जानकारी भी दी कि अब 11 अक्टूबर को राजद की राष्ट्रीय परिषद की एक बैठक दिल्ली में होगी और उसी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने जानकारी दी कि राजद पहले राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी और बाद में जब गठबंधन का दौर चला तो हमने गठबंधन किया। इस दौरान हमने धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ कई राज्यों में भाग भी लिया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इन दिनों राजद को ही कमजोर किया जा रहा है। ऐसा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। विधानसभा में हमने 70 सीटें जीती थी, ऐसे में कांग्रेस को भी हमारा साथ देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने आगे सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 3 चुनाव लड़ने के चूक गया हूं, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी ने कमाल कर दिया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। यूपी चुनाव में भाजपा का सफाया होने जा रहा है, तो वहीं ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। स्थानीय निकाय में 80% हमारे लोग चुने गए हैं। 24 सीटों में ज्यादातर सीटों पर हम जीत कर आएंगे। सबको मिलकर साझेदारी के साथ और समझदारी के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत है। और राष्ट्रीय जनता दल की राज्य कार्यकारिणी की बैठक गुरुवार को होटल मौर्य में की गई। इसमें लालू प्रसाद यादव और खुद लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और तेजस्वी यादव और आपको बता दें यहाँ पे शामिल रहे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बड़ी बेटी मीसा भारती भी मंच पर मौजूद रही, लेकिन बोलने का मौका सिर्फ लालू और तेजस्वी को ही मिला। वहीं मंच पर लगे बैनर में लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन्हीं तीनों की फोटो लगी हुई थी। तेज प्रताप यादव और मीसा भारती कहीं नहीं दिखे। जब तेजस्वी यादव का भाषण हो रहा था, तब बीच में ही किसी कारण से तेज प्रताप उठ गए और उठकर निकल गए। बाद में उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जब बंद हो जाएं सारे दरवाजे तब नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना भी सिखाते हैं आप। ये लिखते हुए उन्होंने अपने पिता के साथ वाली एक फोटो भी लगाई। माना जाता है कि तेज प्रताप को जब अपनी बात पहुंचानी रहती है तो वो किसी न किसी तरह से बोल ही देते हैं। राजद के पिछले कई आयोजनों में वो नहीं दिखे। बहुत ही दिनों बाद ऐसा हुआ जब वो उनके हिटलर मंच पर थे और आरजेडी के अंदर ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि तेजस्वी यादव ही लालू प्रसाद के असली वारिस है। अब तो सड़क किनारे लगे झंडों पर भी लालू और तेजस्वी की ही फोटो रहती है। वो विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री पर चेहरा रहे और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कई बार तेजस्वी यादव की तारीफ की, उससे साफ है कि तेजस्वी ही पार्टी की बागडोर संभालने योग्य है। और इसी बीच अफसरशाही से सत्तारूढ़ दल के विधायक परेशान हो गए हैं। भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा इतने परेशान हो गए हैं कि वो धरना देने का मन बना चुके हैं। आपको बता दें कि विधायक भी अब आम नहीं रहे। इस दौरान नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके साथ ही पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं और इनके पत्र पर भी सरकारी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उन्होंने 23 फरवरी को धरने पर बैठने की घोषणा की। बीजेपी विधायकों की वजह से ही नीतीश सरकार टिकी हुई है, लेकिन उनके एक पत्र पर अफसर कोई संज्ञान नहीं लेते। नीतीश मिश्रा ने अपने एक क्षेत्र की एक समस्या को लेकर मुख्य सचिव से लेकर डीएम तक को पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। मिश्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में केवल 4 महीने ही बाकी हैं चुनाव में और झंझारपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, बैंक और बड़ी आबादी है। जल जमाव जैसी गंभीर समस्याएं और आमजन को हो रहे कष्ट को देखते हुए 23 फरवरी 2022 को झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय की जो परिसर है उसमें धरने पर बैठने का उन्होंने निर्णय लिया है। बता दें कि नीतीश मिश्रा 3 बार से झंझारपुर से विधायक हैं और इसी के साथ ही जेडीयू छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। 1 साल पूरा होने पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अपने किए हुए काम का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। 9 फरवरी 2021 को नितिन नवीन ने पथ निर्माण विभाग में मंत्री पद का पदभार लिया था। इसी मौके पर मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि 1 साल के दौरान पटना समेत पूरे राज्य में सड़क पुल निर्माण करवाए गए हैं।
और ऐसी कई बड़ी योजनाओं को भी क्रियान्वित किया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि पटना, कोलकाता समेत बिहार में भी 4 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे बनने से बिहार के लोगों को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ हमें मिला है। कई बड़ी योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया है और साथ ही केंद्र सरकार की मदद से बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने विभाग की तारीफ करके कि अपने विभाग की तरफ से उपलब्धियां और भविष्य में होने वाले क्रियान्वित योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस्लामपुर पटना स्पेशल एक्सप्रेसवे और नटेसर फतुहा रेलगाड़ी को वास्तविक मेमू संख्या से बहाल करने का अनुरोध किया है। नालंदा सांसद ने कहा कि बीते 1 साल से इस्लामपुर से पटना तक और नटसेर से फतुहा के बीच मेमू गाड़ियों का संचालन स्पेशल एक्सप्रेसवे संख्या के साथ किया जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त सभी गाड़ियों को किराया सीधे दुगना हो गया है। साथ ही कोरोना काल से पूर्व जहां यात्रियों को मात्र 20 रुपए का यूटीएस अनारक्षित टिकट मिलता था, तो वहीं आज ये 40 हो चुका है, यानी कि 40 रुपए में ये टिकट मिल रहा है। बता दें कि 15 नवंबर 2021 को रेलवे बोर्ड के आदेश अनुसार देश भर में मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट या राजधानी जैसी सभी गाड़ियों का किराया कोरोना पूर्व की भांति पहले से ऐसा बहाल करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन आज भी उपरोक्त वर्णित गाड़ियों में दोगुना किराया और टिकट ही मान्य होता है। दानापुर मंडल स्वयं कई गाड़ियों के स्पेशल किराए खत्म कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनके संसदीय क्षेत्र में संचालित सभी गाड़ियों में, मेमू गाड़ियों में आज भी महंगा और दोगुना का किराया वाला टिकट लिया जा रहा है। तो वहीं पटना में श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की जमीन की 4 दीवारी के बाहर अतिक्रमण हटाने पहुंचे मजिस्ट्रेट को पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने घसीटते हुए मारपीट की, साथ ही गाली गलौज भी की गई और पुलिस को मौके से खदेड़ दिया है। भीड़ का आक्रोश देखकर निगम कर्मी वहां से जान बचाकर भाग निकले, जबकि नगर निगम के अजीमाबाद अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी नुरल हक शिवानी ने बताया है कि टीम के साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की। इसी की जानकारी एसडीओ और नगर आयुक्त को दी गई, जिसके बाद नगर निगम की जमीन पर बने संप हाउस के पास अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी के गुरुवार को पहुंचे, जहां पर लोगों का आक्रोश देखकर नगर कर्मी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। वहां मौजूद पुलिस बल ने भी अधिकारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया। काफी देर तक जब अफरा तफरी बनी रही और इसी के साथ ही अब वार्ड पार्षद शोभा देवी और उनके प्रतिनिधि बलराम चौधरी ने बताया कि वार्ड संख्या 60 में खिरनी के पेड़ स्थित नगर निगम के भूखंड पर नया जलापूर्ति केंद्र बनाना है। ऐसे में अतिक्रमण की वजह से 1 साल से योजना बाधित है। अतिक्रमण की शिकायत वरीय अधिकारियों से भी की गई, लेकिन मजिस्ट्रेट राकेश कुमार टीम लेकर जब पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। एसडीओ मुकेश रंजन ने बताया कि दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई जल्द की जाएगी। और प्रदेश के रोहतास एक बार फिर से बिहार पुलिस पर आधी रात में नई नवेली दुल्हन के कमरे के अंदर घुसने का एक मामला सामने आया है। परिजनों ने मारपीट करने का भी आरोप लगाया। पुलिस छत के रास्ते घर के अंदर घुसी है। इसके बाद जबरन दुल्हन का कमरा खुलवाया गया और रात में ही तलाशी ली गई। मामला सासाराम के लखनऊ सराय मोहल्ले का बताया गया। पुलिस रामजी महतो के घर में ये घुसी थी, जहां पर जबरन दुल्हन का कमरा खुलवाने का परिजनों ने विरोध किया। इसी बीच पुलिस ने छत पर ले जाकर एक युवक की पिटाई भी कर दी। साथ ही रात में आधार कार्ड समेत कई अनेक डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए। परिजनों के साथ तीखी नोकझोंक हुई और इस दौरान एक वीडियो भी बनाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगा है। स्थानीय लोग भी पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, जबकि लोगों में काफी आक्रोश है। आपको बताते चलें कि इससे पहले पटना में भी शराब खोजते हुए पुलिस एक दुल्हन के कमरे में घुस गई थी, जिसकी आलोचना विपक्ष ने जमकर की। और अब जब हंगामा बहुत बढ़ गया तो एक और वीडियो भी अब सामने आया है, जिसकी आलोचना की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बांका से सामने आई है। बांका के बेलहर से जेडीयू विधायक मनोज कुमार यादव की कार बाढ़ एनटीपीसी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कार को हवाई हाईवे में जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए हैं। गनीमत रही कि कार का एयरबैग खुल गया, जिसकी वजह से हादसा गंभीर नहीं हुआ। जख्मी विधायक और उनके साथी
जन मैनेजर सिंह को उर्फ छोटू को पुलिस ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने दोनों को ही पटना रेफर कर दिया है। हादसा गुरुवार की देर रात को हुआ। थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया है कि जेडीयू विधायक इंजीवर कार से मोकामा की तरफ से पटना की ओर जा रहे थे कि तभी रास्ते में गौ संरक्षी के पास से एनटीपीसी जाने वाली सड़क से ईस्ट लेकर आ रहे एक हाईवे ने उनको टक्कर मार दी और इसी बीच विधायक समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। साथ ही आपको बताते चले, इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस तक दी, जिसके बाद बताया गया है कि विधायक की कार में इतनी जोरदार टक्कर लगी है कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं जन मैनेजर ने बताया है कि उनका हाथ टूट गया है। और कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के पिसौली बाजार में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। इसमें एक ट्रक के कैबिन में आग लग गई, जिसके बाद दूसरे ट्रक की अगर बात करें तो वहां ड्राइवर फंसा रहा, खलासी जिंदा निकल गया है। इस दौरान दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घटना गुरुवार देर रात की बताई गई। रोहतास से एक ट्रक में बालू और दूसरे में कोयला लदा हुआ था। दोनों ही ट्रक मोहनिया की तरफ आ रहे थे। इस दौरान दोनों ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद कोयला लदे ट्रक के कैबिन में आग लग गई, जिसकी वजह से कैबिन में ही फंसे रहने की वजह से दोनों निकल नहीं पाए और घटनास्थल पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग और कुदरा पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं इस घटना के बाद कुदरा थानाध्यक्ष शशि भूषण साहू ने बताया है कि 2 ट्रकों की भीषण आग टक्कर में यह हादसा हुआ है, जिसकी वजह से आग लग गई और 2 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान मृतक ड्राइवर और खलासी की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है।